जय माता की। आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज की व्रत कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म को याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्ष तक कठोर तपस्या की, साथ ही तुमने अन्न जल त्याग दिया। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। इसके दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम, किसी भी परवाह किए हुए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारे इस स्थिति को तुमने देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भोजन भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अधिक प्रसन्न होकर साथ ही बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पिता की विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर में ना मिली तो क्या होगा। ऐसे में क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं उसके साथ ही एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूर्व विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम फल स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी के परिणाम रूप हम दोनों का विवाह संभव हुआ। इसी व्रत का महत्व यह है कि
इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री की मनोइच्छित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो ये थी हरियाली तीज पर माता पार्वती और शिव की कहानी। आपको हरियाली तीज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय माता की। ओम नमः शिवाय।